अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइड डिटरमिनेशन ऑफ द क्लेविकल। ठीक है। इससे पहले आपको क्लेविकल के बारे में कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि क्लेविकल आपकी एक लॉन्ग बोन है। ठीक है। और ये ओनली लॉन्ग बोन है, ओनली लॉन्ग बोन जो कि आपकी बॉडी के अंदर हॉरिजेंटली लाई करती है। और कहाँ पर? ये आपके एंटीरियर एस्पेक्ट में होती है, यानी कि एंटीरियर ऑफ बॉडी पर आपको ये मिलेगी। अगर आप अपने जो है वो नेक के नीचे वाले रीजन पर टच करें तो आपको एक उभरा हुआ रीजन नजर आएगा। वो जो आपको उभरी हुई बोन नजर आ रही है, दैट वन इज द क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्लेविकल की साइड डिटरमिनेशन का मकसद ये है कि अगर आपको पेपर में क्लेविकल दी जाती है और कहा जाता है साइड डिटरमाइन करो, राइट या लेफ्ट, तो किन आप पॉइंट्स को देखकर करोगे? देखो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट 3 पॉइंट्स हैं। आपको 3 पॉइंट्स पर फोकस रखना है, देन यू कैन इजीली डिसाइड। और उनको हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग बोन है। तो कोई भी आपके पास लॉन्ग बोन हो ना, तो आपको क्या करना है? देखो, लॉन्ग बोन होगी तो उसके क्या होंगे? अगर एक लॉन्ग बोन है तो उसके दो एंड्स होंगे ना। एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा। अब इसके भी ये भी लॉन्ग बोन है, इसके भी दो एंड्स होते हैं। कितने एंड्स होते हैं? दो एंड्स होते हैं। आप साथ साथ नोट करो, मैं आपको पूरी की पूरी क्लेविकल जो बोन है उसके थ्रू समझाऊंगी। मतलब आपको प्रैक्टिकल ना समझ आ जाएगा। दो एंड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, एक इसका होता है लेटरल एंड। The first one is its lateral end, and the second one its medial end. लेटरल एंड और मीडियल एंड क्यों? का फिलहाल सिर्फ आपको मैं ये दिखा रही हूँ लॉन्ग बोन। देखो, अगर मीडियल लाइन के करीब जो एंड होता है, ये वाला एंड मीडियल हो जाएगा। लेटरल एंड के करीब है तो फिर लेटरल एंड हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। अब आपको लेटरल एंड की क्या निशानी है? लेटरल एंड क्या होता है? लेटरल एंड आपके पास फ्लैट होगा। आपने इस बात को याद रखना है। ठीक है। और मीडियल एंड क्या होता है? मीडियल एंड आपके पास लार्ज होगा एंड क्वाड्रेंगुलर। क्वाड रेंगुलर। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब बड़ा होगा, क्वाड रेंगुलर का मतलब उसके 4 साइड्स होंगे। ठीक है। और ये बड़ा है, ये बहुत छोटा सा होता है, फ्लैट होता है। चलो, मैं आपको बॉन के थ्रू समझाऊंगी। देन द सेकंड पॉइंट इज, आपने देखो, अगर आपके पास कोई भी एक लॉन्ग बोन है ना, लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन के एक तो बता आपके उसके एंड्स होंगे। ठीक है। एक उसके क्या होंगे? एंड्स होंगे। और एंड्स के दरमियान वाला जो रीजन होता है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे शाफ्ट। ठीक है। तो हम वही बात करने लगे कि जो इसकी शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट वो कर्व होती है। कर्व का मतलब क्या? देखो, जो इसकी शाफ्ट होती है ना, वो थोड़ी टेढ़ी सी होती है, मतलब टेढ़ी सी होती है। ठीक है। इस तरह से शाफ्ट होती है, मैं बताती हूँ आपको कैसे पता चलेगा। देखो, शाफ्ट में आपके पास क्या होता है? शाफ्ट में आपके पास कर्व है, तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड कितने हिस्सों में किया है? डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने 2 हिस्सों में। ठीक है। एक मीडियल 2/3, मतलब क्या? समझ आ जाएगा। मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। सही है। अब आपने क्या देखना है कि जो मीडियल 2/3 होगा वो फॉरवर्ड साइड से आपके पास होगा कॉन्वेक्स। और लेटरल जो होगा वो फॉरवर्ड साइड से इसके अपोजिट हो जाएगा, वो क्या होगा? कॉनकेव होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, बोन के थ्रू समझाती हूँ, पर एक ओवरव्यू ले लो। देखो, अगर आपके पास दिस वन इज द क्लेविकल बोन, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो यहाँ से जो इसका एंड होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेंगुलर होगा। अब देखो जरा। ठीक है। जो मीडियल एंड है वो क्या है? क्वाड्रेंगुलर है। समझ आ गया? बड़ा सा है, लेटर एंड छोटा सा है। इसी के अलावा शाफ्ट क्या है? कर्व है। और जो इसका मीडियल मीडियल देखो, हमने इसको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, यानी कि इसके 3 हिस्से हुए। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं मीडियल 2/3। यानी कि मीडियल मीडियल एंड के पास है तो मीडियल 2/3 कह दिया। और ये क्या है? 3 में से एक हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लेटरल 1/3। तो देखो, ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड, ये साइड मैंने रखी एंटीरियर साइड, यानी कि आपको सामने से नजर आएगी। आप एक पर्सन को सामने से हाथ लगाओगे ना, उसकी चेस्ट, उसकी जो है नेक के नीचे, तो आप जब महसूस करोगे तो आपको नजर आएगा ना सरफेस, वो एंटीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस जो मीडियल 2/3 है, दिस वन इज द मीडियल रीजन। तो मीडियल रीजन से क्या है? आप खुद देखो, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभार, उभार आया। और जो लेटरल 1/3 है वो क्या है? कॉनकेव, मतलब खड्डा सा नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। तो लेटरल 1/3 क्या हो गया? यहाँ तक कॉनकेव हो गया। समझ आ गया? अब इसी चीज को हम समझते हैं कहाँ पर? डायग्राम के थ्रू। अब देखो जरा, देखो, दिस वन इज द क्लेविकल बोन। अब क्लेविकल बोन
ठीक है। अब क्लेविकल बोन का आपको एक और पॉइंट यहाँ पर सुन लो। एक और पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज द, आपने गौर करना है शाफ्ट की सरफेसेस पर है। हम कहते हैं शाफ्ट हैज टू सरफेसेस। कितनी सरफेस शाफ्ट है? सरफेसेस टू। कौन कौन सी? एक होता है इंफीरियर सरफेस, एक होता है आपके पास सुपीरियर सरफेस। ठीक है। जो इंफीरियर सरफेस होगा उसका मतलब होता है नीचे वाली सरफेस। नीचे वाली सरफेस में आपको एक ग्रूव नजर आएगा, खड्डा नजर आएगा। उस ग्रूव का नाम याद भी करना चाहो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा समझाऊंगी। उस ग्रूव का नाम होता है सब क्लेवियन ग्रूव। क्या होता है? सब क्लेवियन ग्रूव। नहीं याद करना तो मसला नहीं है, बस ग्रूव खड्डा है समझ लो। सुपीरियर सरफेस क्या होता है? वो स्मूथ होता है, वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। अब देखो जरा, दिस वन इज द, देखो अभी फोकस करो, दिस वन इज द क्लेविकल बोन। ठीक है। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी का क्या है? मीडियल एंड है। ठीक है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, पहले मीडियल एंड समझ लो। मीडियल एंड क्या होता है? बॉडी का जो मिड लाइन से एक लाइन खींची जाए। अब देखो जरा, ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द स्केप, दिस वन इज द क्लेविकल। ठीक है, इससे पहले मैं स्कैपुला की वीडियो बना चुकी हूँ। अब बेसिकली क्या है जो इसका मीडियल एंड है, मैंने कहा आपको कैसे पता चलेगा मीडियल एंड? फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि वो लार्ज होगा और क्वाड्रेंगुलर होगा। चेक कर लेते हैं। एक आपके पास देखो, ध्यान से देखो, एक आपके पास ये वाला एंड है, दिस वन एंड। ठीक है। और एक आपके पास कौन सा एंड है? एक आपके पास ये वाला एंड है। अब आप खुद देखो कौन सा बड़ा है। हमने कहा ना ये वाला बड़ा है, तो ठीक है, ये जो मेरी बॉडी की मीडियल लाइन थी मैंने इसे पुट कर दिया, चलो ठीक है, मीडियल लाइन की तरफ हो गया। अब मेन बात क्या है, सेकंड क्या हमने देखा? सेकंड हमने देखा शाफ्ट जो है वो कर्व है। अच्छा, उससे पहले अगर आप सिंपल सा ये पॉइंट फॉलो कर लो कि शाफ्ट की दो सरफेसेस हैं, नजर आ रहा है? दिस वन इज द ऊपर वाली सरफेस, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी की सारी ऊपर वाली सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है। ध्यान से देखो, देखो बिल्कुल क्या है, अगर आप फोकस करो तो हमारे पास ये क्या है? बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। सही है। अगर मैं इसको चेंज करूं साइड को, तो चेंज करने पर क्या पता चला? इंफीरियर सरफेस पर खड्डा होगा, जहां खड्डा है वो इंफीरियर सरफेस, यानी कि उसको नीचे रख दो। और जो बिल्कुल स्मूथ है उसको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। चलो मैंने ये पॉइंट भी फॉलो कर लिया, उसको ऊपर रखा और उसको नीचे रखा, ये दो पॉइंट्स फॉलो हुए। अब देखो जरा, यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है? कि शाफ्ट कर्व है। शाफ्ट कर्व कैसे है? देखो, ये तो एंड्स हो गए ना, ये वाले तो एंड्स हो गए जो मैंने आपको दिखाया। एक ये वाला एंड हो गया, और दूसरा कौन सा एंड हो गया? ये वाला एंड हो गया। इसको हम कहते हैं लेटरल एंड। लेटरल एंड पतला था तो उस लेटरल साइड पे रखा, और ये मैंने कहाँ रखा है? ये मैंने मीडियल साइड की तरफ रखा। चलो ठीक हो गया। अब देखो जरा, जो मेरे पास शाफ्ट के दो कर्व हैं, देखो जो मीडियल साइड पर है, मैंने कहा यहां तक जो है ना, यहां तक क्या है? मीडियली क्या हो रहा है? मीडियली कॉनकेव है, लेकिन कॉन्वेक्स है। सॉरी, कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ रीजन है, लेकिन कहा? फॉरवर्ड, यानी कि मेरी तरफ। पीछे की बात नहीं करी, एंटीरियर साइड की बात कर रही हूँ। यहाँ बंदा खड़ा है, आप हाथ लगाओगे ना तो वो आपको उभरा हुआ नजर आएगा। तो ये कहाँ से? मीडियल साइड से। तो मीडियल साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, फॉरवर्ड। और लेटरल साइड ये वाली कॉनकेव होगा, फॉरवर्ड। तो आपने जब इस बोन को रखा, अब मैं बोन को रखती हूँ, समझो सामने मेरे एक बंदा खड़ा है, मैंने उस पर बोन लगा दी। जैसे ही बंदा खड़ा है, ये मेरे पास एक पर्सन है, मैंने उस पर्सन पर ये बोन लगाई, तो कहाँ लग रही है ये बोन? देखो, जो मीडियल एंड होता है ना, उसे मीडियल एंड क्यों करें? क्योंकि स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। स्टर्नम यहाँ एक बोन होती है, उससे ये मीडियल एंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये बोन कौन सी साइड की? अगर ये बंदे का राइट साइड है, मैं सलाम ले रही हूँ, ठीक है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड की बोन भी ना यहाँ पर लग जाएगी। तो इसका मतलब साइड डिटरमाइन होगी इन तीन रूल्स के मुताबिक। ये मेरे पास क्या है? दिस वन इज द राइट बोन। तो इस तरह आप किसी भी बोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके पास क्या होगी? क्लेविकल होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द क्लेविकल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो नहीं समझ आ रही तो आप उसका भी टॉपिक मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।